जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आंखें हो वो देख ले। पुराना नियम बहुत सारे क्रिश्चियंस को डराता है। इसमें बहुत सारी उलझी हुई कहानियां हैं, इतिहास है जो कि क्रम के अनुसार नहीं लिखा गया। शायद आपने सुनी भी होगी, दाऊद ने गोलियत को मारा, यूसुफ के भाइयों ने उसे कूल जैकेट की वजह से बेच दिया। दानियल को शेर की मान में फेंका गया और नूह ने जहाज बनाया, योना को एक बड़ी मछली ने निगल लिया। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये घटनाएं किस क्रम में हुई? अगर हमारे पुराने नियम का ज्ञान बिगड़ा हुआ है तो हमें थोड़ी समस्या होती है, क्योंकि जो कुछ यीशु ने किया उसे अच्छी तरह से समझने के लिए हमें समझना होगा कि उसके लोग किस चीज़ से गुजरे हैं और जिस सभ्यता में वो आए उसका इतिहास क्या है। बहुत सारी पुराने नियम की कहानियों का कॉन्टेक्स्ट समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम एक सफ़र पर चलेंगे जो पुराने नियम की सारी कहानियों पर नज़र करेगा, ताकि अगली बार जब आप बाइबल को उठाएं और यशाया या निर्गमन या नहम्याह खुल जाए तो आपको कम से कम ये पता हो कि इस बड़ी तस्वीर में ये कहानी कहाँ सेट होती है। हम इस रास्ते में सारे बड़े खिलाड़ियों को देखेंगे, लेकिन हमें जाना जल्दी जल्दी पड़ेगा। इन सब की शुरुआत होती है आदम के समय में, अदन की वाटिका में रचना के वक्त। परमेश्वर आदम और हव्वा को बनाकर उन्हें अधिकार देते हैं सारी सृष्टि पर। शैतान द्वारा भरमाए जाने से आदम और हव्वा पाप कर बैठते हैं और उन्हें अदन की वाटिका से निकाला जाता है। उनके कुछ बच्चे होते हैं जिनमें सबसे मशहूर थे कैन और हाबिल। अगली कुछ पीढ़ियों में बुराई पृथ्वी पर बहुत बढ़ जाती है और हमें मिलता है नूह। नूह और उसके परिवार के लोग एक जहाज बनाते हैं जिसमें बहुत सारे जानवरों के साथ वो लोग बच जाते हैं उस बाढ़ से जो बाकी सब कुछ को तबाह कर देती है। इसी समय के आसपास कहीं स्कॉलर्स मानते हैं कि अय्यूब की घटना घटती है। हमें इसका ठीक ठीक समय तो नहीं मालूम, लेकिन हमें ये मालूम है कि इसका सबक सारी दुनिया के लिए है, तो समय इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। नूह से 10 पीढ़ियों के बाद अब्राहम खड़ा होता है। अब्राहम और उसकी पत्नी सारा को ये प्रतिज्ञा मिलती है कि उसका वंश एक बड़ी जाति बनेगा और उन्हें एक ज़मीन दी जाएगी और उन्हें परमेश्वर की आशीष मिलेगी। अब्राहम और सारा के एक बेटा होता है इसहाक, जबकि वो बहुत बूढ़े थे, और इसहाक शादी करता है रिबका से और उनसे बच्चे होते हैं एसाव और याकूब। अब याकूब को राहेल पसंद थी, लेकिन उसके साथ चाल चल के उसकी शादी कर दी जाती है उसकी बहन लिया के साथ। खैर, बाद में उसकी शादी दोनों से हो जाती है और उनके बहुत सारे बच्चे होते हैं। इन्हीं सब के बीच में परमेश्वर उसका दोबारा नाम रखते हैं इज़राइल, और आसान भाषा में उसके बच्चे ही इज़राइल के 12 गोत्र कहलाते हैं जिन्हें हम जानते हैं। यूसुफ उनमें सबसे पसंदीदा था। बाकी बच्चों को ये पसंदीदा होना पसंद नहीं आता, इसलिए वो यूसुफ को गुलाम बनाकर बेच देते हैं मिस्र के लिए। आखिर में पूरा परिवार ही मिस्र में आ जाता है उस अकाल से बचने के लिए जो कि फलस्तीन में पड़ा था। इजरायलियों की गिनती मिस्र में बढ़ने लग जाती है और इससे फिरौन घबरा जाता है और वो उन्हें गुलाम बना लेता है। तब मूसा खड़ा होता है और वहाँ 10 विपत्तियां पड़ती हैं और इजरायली लाल समुंदर पार करके बच जाते हैं, और वहाँ से वो आते हैं सिनै पहाड़ के पास जहाँ उन्हें व्यवस्था दी जाती है और 10 हुक्म भी मिलते हैं। लेकिन वो परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं, इसलिए वो 40 साल तक भटकते रहते हैं उस रेगिस्तान में। इसी समय में लय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण की किताबें आती हैं। अब मूसा मर जाता है और यहाँ से यहोशू संभालता है और वो इजरायलियों को प्रतिज्ञा के देश में पहुँचाता है और वहाँ की ज़मीनें बांटी जाती हैं 12 गोत्र के हिसाब से। अगला जो समय काल आता है वो है न्यायियों का समय। परमेश्वर ने बहुत सारे लीडर्स को खड़ा किया ताकि वो उसके लोगों को उनसे बचाएं जो उनके विरोध में हैं। जो न्यायी सबसे ज़्यादा जाने गए वो थे दबोरा, गिदौन और शमशून, लेकिन दरअसल थे और भी बहुत सारे। रूत भी इसी समय काल में दिखाई देती है, लेकिन वो न्यायी नहीं थी और ना ही वो यहूदी थी। इज़राइल के लोगों ने दूसरी जातियों को देखा कि उनके तो राजा होते हैं, तब उन्होंने परमेश्वर से विनती की कि उन्हें भी राजा चाहिए ताकि वो भी दूसरों के जैसे हों। परमेश्वर ने इजाज़त दे दी और इज़राइल का पहला राजा बना शाऊल। इससे इज़राइली खुश हो जाते हैं और तब तक जब तक उनकी लड़ाई फलिस्तीन से नहीं हो जाती, और हाँ, गोलियत से भी। यहाँ पर उठता है दाऊद जो कि इज़राइल की तरफ से गोलियत को मार गिराता है, और दाऊद इज़राइल का अगला राजा बनता है और उसने बहुत सारे भजन भी लिखे थे। दाऊद के बाद आता है उसका लड़का सुलेमान, जिसने नीति वचन, सबोपदेशक और शायद श्रेष्ठ गीत भी लिखे थे। जब सुलेमान मर जाता है तब चीज़ें बिगड़ना शुरू होती हैं। राज्य 2 भाग में बट जाता है। अगले कुछ 100 सालों में कहानी 2 राज्यों के बीच में खेल खेलती है। इसमें उत्तरी राज था जिसे इज़राइल कहा गया, जिसमें कि इज़राइल के 10 असली गोत्र थे जिसकी अगुवाई की थी यारोबाम ने, जो कि सुलेमान की सेना का ही एक कर्मचारी था। दूसरा था दक्षिणी राज्य यहूदा, जिसमें कि 2 ही गोत्र थे असली वाले, जिसकी अगुवाई की थी रहूबियाम ने, जो कि सुलेमान का बेटा था। बोला था मैंने इसमें गड़बड़ लगती है। ये समय का वो हिस्सा है जिसमें कि नबियों की किताबें लिखी गई हैं। राज्य के बट जाने के बाद वाले समय में हमें मिलते हैं यशाया, मीका, हबक्कूक, सपन्या और नहूम। इन्होंने दक्षिणी राज्य यहूदा में भविष्यवाणी की थी।
और दूसरी ओर हैं योना, होशे और आमोस, जिन्होंने उत्तरी राज्य इज़राइल में भविष्यवाणी की थी। नबियों को परमेश्वर का संदेश देने और परमेश्वर के लोगों को रास्ता दिखाने के लिए भेजा गया। वो बहुत सारी चेतावनियां देते थे, जैसे कि विनाश आ जाएगा अगर वो परमेश्वर के पीछे ना चले या पश्चाताप नहीं किया। वैसे लोगों ने पश्चाताप किया नहीं। 722 ईसा पूर्व में अश्शूर ने उत्तरी राज्य इज़राइल को पूरा जीत लिया, यहाँ तक कि पूरा इलाका मिस्र तक जीत लिया, सिवाय यहूदा को छोड़ करके। उन्होंने इज़राइल के लोगों को वहाँ से निकाल करके अपने पूरे राज्य में फैला दिया और उनकी जगह अपने पूरे राज्य से लोगों को लाकर वहाँ बसा दिया। उत्तर के जो 10 राज्य थे वो इतिहास से पूरी तरह से मिट गए। जो दक्षिणी राज्य था यहूदा, वो एक अच्छी जंग लड़ करके अश्शूर से बच गए थे, लेकिन वो भी परमेश्वर की सेवा में नाकाम रहे। अब बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के राज्य में उसके लोग खड़े होकर के अश्शूर के पूरे राज्य को जीत लेते हैं और 20 साल की जंग के अंतराल में वो बाकी बचे हुए यहूदियों को, जो कि दक्षिणी यहूदा के थे, पकड़ कर ले जाते हैं बेबीलोन में। और नबी दानियल, यहेजकेल और यर्मिया, जिसने कि विलाप गीत भी लिखा था, और शायद ओबद्या, ये उसी समय पर भविष्यवाणी करते हैं। और आगे आने वाले 50 सालों में भी यहूदी बाबुल में ही रहते हैं, बाबुल की बंधुआई में। और फिर उठता है फारस। फारस बाबुल को जीत लेता है और उनकी सारी ज़मीनों को जीत लेता है 538 ईसा पूर्व में। खुसरू राजा ये आज्ञा निकालता है कि सारे यहूदी अपने घर वापस चले जाएं। ये एक के बाद एक 3 समूहों में आते हैं, यरुब्बाबेल, एजरा और नहेमिया की अगुवाई में। और फिर यहूदी अपने देश वापस आते हैं और यरूशलेम को और मंदिर को फिर बनाते हैं। हागे, जकरिया और शायद योएल भविष्यवक्ता भी इसी समय भविष्यवाणी करते हैं। अब हमें ये पता है कि कुछ यहूदी घर नहीं आए थे, क्योंकि एस्तर की घटना फारस में ही हुई थी, वो भी बंधुओं के कुछ समूहों के लौटने के बाद। और आखिर में हम इज़राइल के बारे में पढ़ते हैं मलाकी की किताब में, शायद 450 ईसा पूर्व में। मलाकी परमेश्वर के लोगों को विश्वास योग्यता की वाचा में लौटने और परमेश्वर के आगमन का इंतजार करने को कहता है। अब इन 450 सालों में पुराने नियम और नए नियम के बीच में सत्ता कई हाथों से होकर गुजरती है। फारस सत्ता में रहता है 330 ईसा पूर्व तक। सिकंदर महान, जो कि यूनान का राज्य भी कहलाता है, उसने सारी दुनिया ही जीत ली 7 सालों के अंदर। अब वो जवानी में मरता है और उसका राज्य कई राज्यों में टूट जाता है। यूनान का प्रभाव मजबूत बना रहता है, लेकिन फलस्तीन में राज्य कर रहे होते हैं सीरिया और मिस्र अदल बदल कर। मेकाबियों के समय में यहूदियों को कहने के लिए एक आज़ादी मिल जाती है लगभग 100 सालों के लिए। और 63 ईसा पूर्व में यरूशलेम आ जाता है रोमियों के कब्जे में, और रोमन्स ने तो बहुत कुछ जीत लिया था। यीशु का जन्म रोमी राज्य में ही हुआ था और तब शुरू होता है नया नियम। तो ये पूरे पुराने नियम का ऊपरी दृश्य था। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप पुराना नियम खोल करके पढ़ेंगे तब आपको परमेश्वर की योजना का पूरा चित्र समझ में आ जाएगा।